संसद में आज पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में जेपी नड्डा, लोकसभा में किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों को लेकर संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने यह मुद्दा उठाया, तो इधर लोकसभा में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की। इसके बाद राजनीतिक घमासान बढ़ गया। पीएम मोदी के अपमान के मुद्दे को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और माफी की मांग की। दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की बीते कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वोट चोरी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे शब्द शामिल रहे। संसद सत्र शुरू होते ही लोकसभा में किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई है। ये लोकतंत्र में बेहद शर्मनाक और दुखद है। राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन किसी की हत्या या कब्र की बात करना स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने और भी तीखे शब्दों में कांग्रेस की निंदा की। जेपी नड्डा ने कहा कि कल कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगे जो पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। सोनिया गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा निंदनीय है। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे शीर्ष नेता मौजूद रहे, इसलिए पार्टी जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये बीजेपी का बेसलेस ड्रामा है। कल हमारी रैली बेहद सफल रही है, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. Our party's policy is not like that. कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा है कि मैंने किरेन रिजिजू से पूछा है कि क्या किसी कांग्रेस नेता ने ऐसा कुछ कहा। कोई राज्य या जिला स्तर का नेता भी ऐसा नहीं बोला, ये सिर्फ अफवाह है। बहरहाल इस विवाद ने संसद की कार्रवाई बाधित की और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री और लोकतंत्र का अपमान बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे रैली की सफलता से घबराहट का नतीजा मान रही है। ऐसे में आगे की संसद की कार्यवाही पर नजर लगी है। जाहिर है बीते कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ रैली में जहां जमकर नारेबाजी हुई, वहीं नारेबाजी के दौरान आरोप है कि
इस दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले गए और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाई हैं। हालांकि इसको झूठा करार देते हुए विपक्ष यानी कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। इसके बाद संसद भवन में राजनीतिक घमासान बढ़ता नजर आया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।